करेंगे और क्या करना है वहां पे। तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? अगर कोई जीव झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी छूट के स्वर्ग में चला जाए देवताओं के साथ बैठे जाके, तो ठीक है कि गलत है? पहले तो यही समझ लो भाई। स्वर्ग तक पहुंच गया जीव, अब ऐशो आराम में रहेगा, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए ये रोना धोना, इसीलिए ये दुख का कारण बन जाता है। कबीर साहब समझाते हैं कि जीव कभी नहीं मरता, जीव अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। यानी एक ऐसी चीज है जो खुद तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। अब इसको चक्कर से कैसे निकालना है? बस एक ही तरीका है, और वो क्या है? इसे एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर ये इस काया को छोड़ के पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं करना है। अगर ये स्वर्ग या नरक में पहुंच गया तो इसे वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या करेगा? जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसका स्वर्ग में उसको भोग मिलेगा, और जो बुरे काम किए हैं नरक में भोगेगा। उसके बाद फिर वापस यही दुनिया में आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने स्वर्ग और नरक दोनों को नकार दिया। कबीर साहब स्वर्ग में और नरक में दोनों जगह जाने को मना करते हैं कि कभी आस मत लगाना कि तुम स्वर्ग में चले जाओ। और दुनिया पागल है कि स्वर्ग जाने के लिए पागल होके बैठी है। कबीर साहब किसी भी लोक में जाने से मना करते हैं। ना सतलोक में जाना है, ना अलख लोक, ना अगम लोक, ना अनामी लोक, ना अकह लोक, कहीं नहीं जाना है। क्योंकि अगर किसी भी लोक में चले गए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नाही। कहते अज्ञानी हैं वो लोग जो स्वर्ग और नरक में जाने की बातें करते हैं। भूल जाओ स्वर्ग और नरक, और क्या करो? हरि को जानो, परमात्मा को पहचानो। अगर तुम्हें जीते जी परमात्मा मिल गया तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। ना तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ना तुम्हें अन्य किसी लोक में जाना पड़ेगा, ना गोलोक, ना शिवलोक, ना ब्रह्मलोक, कहीं भी नहीं जाना है। ना पितरलोक, ना भूतों प्रेतों के लोक में, कहीं भी नहीं जाना है। तो जाना कहाँ है? कहते हैं ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जैसे कछुआ, आप देखोगे कछुआ चलता हुआ है, आया गांव में, दूर से देखा कछुए ने कि 4 कुत्ते भागे उसकी तरफ, उसको मारने के लिए। अब कछुआ क्या करे? या तो कुत्तों से तेज भागे तब बचेगा, या पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, या खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस जाए तब बचेगा। तीनों में से एक भी काम नहीं कर सकता वो। ना कुत्तों से तेज भाग सकता है, ना पंछी की तरह उड़ सकता है, ना खरगोश की तरह गड्ढा खोद के घुस सकता है। तो कछुआ क्या करता है बचने के लिए? वो कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता। जहां पर भी वो है वो अपने हाथ, पैर, पूंछ, गर्दन अपने आप में समेट लेता है, अपने आप में समा जाता है। और जैसी वो अपने आप में समा गया, अब कुत्ते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चक्कर काटेंगे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ छुप गया भाई, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जब आपका अंत समय आएगा तब आपने क्या करना है? बड़े बड़े यमराज, यमदूत दिखाई देंगे आपको, डरावनी शक्लें दिखाई देंगी आपको, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, भगाएंगे। और जैसे तुम भागे ये शरीर छोड़ के, याद रखना शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो शरीर तो यहीं पर पड़ा रह गया, तो यमराज लेके किसे गया? किसको लेके जाएगा? कहते हैं ना अंत समय में यमराज आता है, लेके जाता है। तो शरीर तो यहीं पड़ा है, लेके किसको गया वो? सुना कि नहीं सुना? अंत समय में यमराजा आता है लेने के लिए, यमदूत आते हैं, तो किसको लेके जाएंगे? तुम तो यहीं पड़े रह गए। किसको लेके गए? सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को।
यानी जो माँ जो पिता तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर, इसको लेके नहीं जाएंगे वो। इसमें एक और शरीर है छोटा सा, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अगर वो शरीर इसमें ना हो तो ये अभी गिर जाएगा। तो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के भागता है। जब डरावने डरावने चेहरे देखता है ना कोई, मरता हुआ आदमी देखा किसी ने कभी? किसी की सास मर रही है तुम्हारे सामने, किसी का ससुर मर रहा हो, मरता हुआ आदमी क्या कहता है? अरे बहू देखो ये परेशान कर रहा है, देखो बहू ये सामने खड़ा हो गया कौन आके, अरे देखो बहू कितना काला सा आदमी खड़ा हो गया आके। ऐसे बोलता है मरने वाला आदमी। अगर आपने किसी ने देखा है? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसा हुआ किसी के साथ? होता है, सबके साथ होता है। या तो जुबान ही बंद हो जाएगी उसकी, बस रोएगा, बोल भी नहीं पाएगा, बस तड़पेगा कि बाप रे बाप ये सामने कौन खड़ा हो गया आके। और अगर जुबान है तो पूरी स्टोरी सुनाएगा तुम्हें कि अरे ये 4 आदमी आ गए, मुझे मार रहे हैं, बहू बचा मुझे। बहू कहेगी अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अरे ये तुझे दिख नहीं रहे क्या? ऐसे दिखाई देते हैं वो। अब उनको देख के जब ये जीव भागता है सूक्ष्म शरीर में से, उसको पकड़ लेते हैं वो, उसको लेके जाते हैं बैतरणी नदी में, उसको लेके जाते हैं मारते पीटते, उसको लेके जाते हैं स्वर्ग और नरक में। ये स्थूल को लेके नहीं जाते, इसको तो पड़ोसी लेके जाएंगे 4 लोग उठा के जलाने के लिए। तो इसको छोड़ के जो भागेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यमदूत से तुम कभी बच ही नहीं सकते, तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें गर्दन से पकड़ के दबोच लेगा वो। लेकिन एक रास्ता और है, वो तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता, वो पकड़ भी नहीं सकता तुम्हें। वो रास्ता क्या है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अगर तुम कछुए की तरह अपने आप में समा गए, अपने आप में मतलब, अपने आप में मतलब इस शरीर में समा जाए क्या? कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा कछुए की तरह। अपनी आत्मा में समाना है। कौन समाएगा? जीव समाएगा। जब अपनी आत्मा में समाओगे तब उसे क्या कहते हैं? आत्मा में रम जाना। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास ने यह बताया क्या था। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यह गीता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी कर्म कांड तुम कर रहे हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई पहाड़ों की परिक्रमा कर रहा है, ये सब अज्ञान है। इससे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे तुम्हें 1,84 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बचने के लिए क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। रमण कैसे करेंगे आत्मा में? जैसे कछुआ अपने आप में रम जाता है, ऐसे ही आप अपनी आत्मा में रम जाओगे। और जब तुम अपनी आत्मा में रम जाओगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद शरीर का खेल खत्म। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब यमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें मार नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें चाकू से तलवारों से काट नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें नरकों की आग में जला नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें बैतरणी नदी में डुबा नहीं सकता। याद रखो। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है,
इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है। मूर्ति को काट सकते हैं, मूर्ति को तोड़ सकते हैं, मूर्ति को जला सकते हैं, मूर्ति को भिगा सकते हैं, मूर्ति को सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया सुखाया जा सकता है। तो ज्यादा महिमा किसकी है, मूर्ति की या आत्मा की? बस ये जानना है। यानी किसकी महिमा गाई जा रही है? कृष्ण जी ने किसकी महिमा गाई गीता में? बस हमें उसकी महिमा गानी है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को नष्ट करने में कोई सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के सारे देवता खड़े हो जाएं आके, सारी दुनिया के सारे पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के सारे सत्कर्मी खड़े हो जाएं आके, और अगर श्राप दे दे कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आत्मा पर किसी का कोई श्राप लागू ही नहीं होता। आत्मा को कभी किसी की श्राप लग ही नहीं सकती। देवताओं को लग सकता है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को श्राप लग सकता है। क्या विष्णु जी को श्राप नहीं लगा था? क्या उनको नारद ने श्राप नहीं दिया था कि जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे? नहीं लगा था क्या? तो भगवान पे श्राप लग सकता है, आत्मा पे श्राप नहीं लगता। उसी राम जी का जन्म लेकर विष्णु जी 14 साल वनवास काटे हैं। सीता को रावण उठा के ले गया, उसके लिए तड़पे हैं, जंगलों में भटके हैं। वही राम को फिर बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तूने मुझे छुप के मारा है, धोखे से मारा है, मैं भी तुझे मारूंगा। दोबारा श्राप ले लिया, दोबारा राम जी को श्राप लग गया। अब कृष्ण जी बन के आना पड़ा। जिस बहेलिये को तीर मारा, उसी बहेलिये जिस बाली को तीर मारा, वही बाली बहेलिया बन के कृष्ण जी को तीर मार के गया। यानी देवताओं को, भगवानों को श्राप लग सकता है, पर आत्मा को श्राप नहीं लग सकता। तो पूजनीय कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी परम तत्व को जानने के लिए, इसी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला वृंदावन चला जा, कोई पीला कपड़ा पहन के बाबा बैठा हो और राधे राधे जपने को दे दे नाम, तेरा कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला अयोध्या चला जा, वहां जाके किसी गुरुजी से राम राम नाम जप कर ले, कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला मक्का मदीना जाके तू वहां पर कुरान पढ़ ले और नमाज पढ़ ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, परम तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। एक प्रकार का तत्व क्या है? असत्य तत्व, यानी जो तत्व पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो तत्व बनता और बिगड़ जाता है, जो तत्व सदा एक सा नहीं रहता, उसे नाशवान तत्व, असत्य तत्व कहते हैं, उसे माया कहते हैं। और हे अर्जुन, जो दूसरे प्रकार का तत्व है, उसे परम तत्व कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्म तत्व कहते हैं। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कोई मंत्र नहीं देगा जपने के लिए कि 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार नाम जपो परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं। वो तत्वदर्शी संत हर प्रकार के नाम को छुड़वा देगा और तुम्हें तत्व का दर्शन करवा देगा, तुम्हें तत्व का ज्ञान करवा देगा, तुम्हें तत्वदर्शी बना देगा। उसके बाद तुम किसी भी असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुम सत्य को ही धारण करोगे।
हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम सदा सदा के लिए असत्य से दूर हो जाओगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन राम राम जपने में, राधे राधे जपने में, अल्लाह अल्लाह जपने में, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में, गॉड गॉड हालेलुया जपने में बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मुक्ति वो नहीं मिलेगी। जैसे पेड़ आम का भी है और पेड़ बबूल का भी है। अब पेड़ लगा दिया तुमने बबूल का और तुम सोचो कि मुझे आम मिल जाए, तो भाई साहब आम नहीं मिलेगा। पेड़ तो मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, छांव मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यानी तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो उससे राज मिल जाएगा। आज बाबा लोग राजा से भी ज्यादा अमीर हुए पड़े हैं। आप देखो, एक एक बाबा के पास हजार हजार करोड़ की जमीनें, हजार हजार करोड़ के आश्रम, राजा से भी बड़े हैं ये। सोचो, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसको देख के लगता है अरे बाप रे, ये तो महामंदिर ही बना दिया। ये राजा के भव्य महल से भी बड़े हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं इनको? उसी नाम जाप की वजह से जो इन्होंने पिछले जन्मों में भी किए और आज भी कर रहे हैं। यानी कि ये माया को पूज रहे हैं तो माया इनको पेट भर भर के माया दे रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तपो राज, यानी तपस्या करने वाले को राज मिलता है। राजो नरकम, राज करने वाले नरकों को चले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। नाम जपने वाले कहां जाते हैं? नरक में। पूजा पाठ करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। ये वेदों में प्रमाण है। तपो राज राजो नरकम, कोई झूठा सिद्ध करके दिखा दे। यानी कि मुक्ति नहीं मिलती है। ये राज भोग करके ये नरकों में चले जाते हैं। देखो बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा कहां बैठे हैं आज? जेल में। नरक ही तो है, नरक ही है। तो इसीलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों ही छुड़वा दिए। ना जप करना है ना तप करना है, यानी नरक का दरवाजा बंद। कबीर साहब ने जप और तप छुड़वा के तुम्हारा नरक का दरवाजा बंद कर दिया है। अब करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को, जीव को नहीं। जीव तो जानेगा किसे? आत्मा को। आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए बोला संतों ने। यानी उस आत्म तत्व को जान, उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त कर, उस आत्म तत्व का ध्यान धर, तब जाके तेरी गति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म और मरण में पड़ा रहेगा। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? ये हाथों वाली माला छोड़, ये राधे 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 राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और क्या कर? आत्मा को जान। जिस आत्मा की वजह से तेरे हाथ में ये माला घूम रही है, जैसी आत्मा शरीर को छोड़ेगी तेरे हाथ से माला छूट जाएगी। इस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से नाम निकल रहे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा पा रहे हो। रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वहीं गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा। भगवान के दरवाजे के सामने भी गिर गया ना, तो भगवान पत्थर की मूर्ति में इतनी समर्थता नहीं है कि तुम्हें उठा के अंदर तक भी लेके आ सके। वहीं पड़े रह जाओगे। किसकी वजह से जा रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से आ रहे हो घर वापस? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो?
आत्मा की वजह से सारे काम कर रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे भगवान पूज रहे हो, सारे पत्थर पूज लिए, सारी परिक्रमाएं कर ली, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जान पाए सारी उम्र। सोचो, जिस आत्मा की वजह से सारे काम किए, उस आत्मा को ही नहीं जान पाए, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? पंखा चल रहा है आत्मा की वजह से, यानी करंट की वजह से, और पंखा सब कुछ जान गया, बस ये नहीं जान पाया कि मैं चल किससे रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, पंखा रुक गया, जान ही नहीं पाया कि करंट नाम की कोई चीज होती है। इसी प्रकार ये पंखा उस करंट से चल रहा है जिसे आत्मा कहते हैं, और अगर उस आत्मा को तुम नहीं जान पाए तो भाई साहब तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अंत काल में यमदूत घसीट के लेके जाएंगे। याद रखना इस बात को, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथ दे रहा है और अंत समय तक देगा तो वो आत्म राम है। तुम राम जी के पुजारी हो, राम राम जपते हो, कोई तुम्हें लठ मारेगा सिर पे और तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के बोलो राम 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 राम, क्या होगा? सिर फूट जाएगा तुम्हारा। तुम राम राम जपोगे और सिर फूट जाएगा। यानी राम राम के जाप ने तुम्हारी मदद नहीं करी। जो ये लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपोगे बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, एक लठ तो दूर हो नहीं पाया, एक लाठी का दर्द तो दूर हो नहीं पाया, सिर फूट गया मेरा। कोई अल्लाह का पुजारी है और लठ उसके पड़ने वाला है सिर पे और वो जपे अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, क्या होगा? सिर पे लठ पड़ेगा, फूट जाएगा। कोई वाहिगुरु वाला वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, कोई गॉड वाला गॉड गॉड जपे, क्या होगा? लठ पड़ेगा, सिर फूट जाएगा। अब करना क्या है? कुछ नहीं जपना है। कोई लाठी मारे तो क्या करना है? बचने के लिए हाथ अपने आप आ जाएगा। देख लेना, कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें लाठी मारे तो क्या आता है अपने आप सामने? क्या आता है? अपने आप हाथ आता है, अपने आप। ये नहीं सोचना पड़ता भगवान जी हाथ ऊपर कर दो, अल्लाह जी हाथ आगे कर दो, गॉड जी मेरा हाथ आगे कर दो। अपने आप हाथ आगे आ गया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुम्हें कौन बचा रहा है? आत्मा बचा रही है, आत्मा बचा रही है। ये नाम नहीं बचा रहे कि राम राम बचा लेगा, राधे राधे बचा लेगा। राम राम राधे राधे के चक्कर में कितने सैकड़ों साल हम गुलाम रहे हैं, सैकड़ों साल गुलाम रहे। हमारे मंदिर लूटे गए। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। किसकी वजह से? इसी नाम की वजह से, इन्हीं मंत्रों की वजह से। जिन लोगों को वहां पर युद्ध करना चाहिए था उनके साथ, वो सारे बैठ गए। भगवान जी अपने आप इनको मार देंगे, हम क्या करेंगे? हम ओम नमः शिवाय जपेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार मार के भूत बना दिया सबको। 17 बार ये मंदिर लूट लिया गया। हमारा मंदिर था वो, हमारा खजाना लूट लिया गया। इन लोग का नहीं था जो तुम्हें राम राम और राधे राधे देके बैठे हैं। किसी राम राम, किसी राधे राधे से, किसी अल्लाह अकबर से, किसी वाहिगुरु से तुम एक मच्छर तक नहीं मार सकते। तुम्हारे कमरे में 20 मच्छर घुस गए, मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। वो छोटी सी मुसीबत नहीं टल रही है तुम्हारी नाम जपने से। और ये कहते हैं बड़े 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 तुम्हारी मुसीबतें टल जाएंगी। एक भी नहीं टलेगा, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ बनाना है केवल। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा नाम जपो। उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा। अगर राम राम जपने से सारी मुसीबतें टल जाती तो कृष्ण बन के आना ही नहीं पड़ता। समझो।